गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाला हूँ ट्रिपल आईटी कॉलेज का। और मैं सारे कैटेगरी का बताऊंगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, या ओबीसी कैटेगरी या फिर एससी एसटी कैटेगरी, मैं सारे कैटेगरी का बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दिया हुआ हूँ। और ये जो मैं कटअप बता रहा हुआ एक्सपेक्टेड कटअप है। अगर आपका रैंक इस कटअप के आसपास रहेगा तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और यह जो रैंक मैंने बताया है ये आपका कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी रैंक के थ्रू मैंने बताया है। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर किसी और भी कॉलेज का, तो आप मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है यूट्यूब पे दिया हुआ है, वहाँ से आप मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिपल आईटी आता है हमारा ट्रिपल आईटी पुणे। तो कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपको सीएससी चाहिए यहाँ पे तो 17 के रैंक अप्रोक्स रहना चाहिए आपको। अगर इसी के लिए जो है आपको 22 के रैंक चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 7 के चाहिए सीएससी के लिए, और इसी के लिए 9 के चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का भी देख सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए 5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए, और इसी के लिए 7 के अप्रोक्स रहना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 के रहना चाहिए सीएससी के लिए, और 4 के अप्रोक्स रहना चाहिए ईसी के लिए। यह जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं बता रहा हूँ फिर से। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, देख सकते हैं जनरल कैटेगरी से गया तो सीएससी के लिए आपको 22 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए, और इसी के लिए 32 के अप्रोक्स रहना चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 8 के अप्रोक्स रहना चाहिए सीएससी के लिए, और इसी के लिए 11 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का भी देख सकते हैं। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 के अप्रोक्स रहना चाहिए सीएससी के लिए, और इसी के लिए 4 के अप्रोक्स रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट जो ट्रिपल आईटी आता है ट्रिपल आईटी भदौरा, यहाँ का भी देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 19 के चाहिए सीएससी के लिए, और आईटी के लिए जो है 22 के चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3.5 के चाहिए सीएससी के लिए, और आईटी के लिए 4 के चाहिए। इस तरह एससी एसटी का भी देख सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3.5 के चाहिए सीएससी के लिए, और आईटी के लिए 4 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है ट्रिपल आईटी त्रिची, यहाँ के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए 23 के रैंक चाहिए अप्रोक्स, और इसी के लिए जो है वो 34 के अप्रोक्स रैंक चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए 9.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए, और इसी के लिए 13 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का भी देखिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 2 के रहना चाहिए सीएससी के लिए रैंक, और इसी के लिए 3.5 के रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट ट्रिपल आईटी का बात करते हैं जो कि ट्रिपल आईटी कंचीपुरम आता है। यहाँ भी देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए अगर सीएससी चाहिए तो 16.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए, इसी के लिए 28 के रहना चाहिए। इसी तरह ओबीसी का देख सकते हैं 7 के चाहिए सीएससी के लिए, और इसी के लिए 10 के अप्रोक्स चाहिए। इसी तरह एसटी का देख सकते हैं 2 के चाहिए सीएससी के लिए, और इसी के लिए 2.5 के चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है ट्रिपल आईटी जबलपुर, यहाँ का देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए 15.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए, और इसी के लिए 24.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह ओबीसी का देख सकते हैं। सीएससी के लिए 6 के अप्रोक्स रहना चाहिए, और इसी के लिए 9 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह एसटी का देख सकते हैं 2 के रहना चाहिए सीएससी के लिए, और इसी के लिए 2.5 के रहना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करें तो ट्रिपल आईटी लखनऊ आता है। यहाँ का देख सकते हैं अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए 11 के अप्रोक्स रैंक चाहिए, और आईटी के लिए भी सेम 11 के अप्रोक्स रैंक चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1.5 के चाहिए सीएससी के लिए, और आईटी के लिए भी 1.5 के अप्रोक्स चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का भी देख सकते हैं। एसटी के लिए जो है 2.5 के चाहिए सीएससी के लिए, और आईटी के लिए भी 2.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कॉलेज का बात करें जो कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है। यहाँ देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए जो है इसी के लिए आपको 9.5 के अप्रोक्स रैंक चाहिए, और आईटी के लिए 5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए। इसी तरह ओबीसी का देख सकते हैं इसी के लिए 3.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए, और आईटी के लिए 2.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए। इसी तरह एसटी का भी देख सकते हैं 1 के रहना चाहिए, इसी के लिए 1 के अप्रोक्स, आईटी के लिए भी 1 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए। हम नेक्स्ट कॉलेज का बात करेंगे जो कि ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर आता है। यहाँ आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए 8.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 के अप्रोक्स रहना चाहिए। ओबीसी के लिए जो है 3.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए, एससी के लिए 2 के, और एसटी के लिए 1 के। यह जो मैं बता रहा हूँ यह कैटेगरी रैंक में बता रहा हूँ, कैटेगरी रैंक कितना रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो बात करें ट्रिपल आईटी रांची आता है। यहाँ पे अगर आपको सीएससी चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए, और इसी के लिए 44 के रहना चाहिए। इसी तरह ओबीसी का देख सकते हैं 13.5 के रहना चाहिए सीएससी के लिए, और इसी के लिए 15.5 के रहना चाहिए अप्रोक्स। इसी तरह एससी एसटी का भी देख सकते हैं। एसटी का जो है 4 के रहना चाहिए सीएससी के लिए, और इसी के लिए 5 के अप्रोक्स रहना चाहिए।
अब हमारा नेक्स्ट बात करें तो ट्रिपल आईटी आंध्र प्रदेश आता है, जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सीएससी के लिए 31.5 के चाहिए और ओबीसी के लिए 12 के चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का देख सकते हैं, एसटी के लिए 2.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करें ट्रिपल आईटी कोटा, यहाँ का देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए 34.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए और ईसी के लिए 40 के अप्रोक्स रहना चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 13.5 के रहना चाहिए सीएससी के लिए और 15 के अप्रोक्स रहना चाहिए ईसी के लिए। और एसटी के लिए जो है 4.5 के रहना चाहिए सीएससी के लिए और ईसी के लिए भी 4.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है ट्रिपल आईटी भागलपुर, यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए 39.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए और ईसी के लिए 45.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह ओबीसी का देख सकते हैं, अगर सीएससी चाहिए तो 14.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए और ईसी के लिए 15.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। एससी कैटेगरी का बात करें तो 10 के चाहिए सीएससी के लिए और ईसी के लिए 10.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट बात करें तो ट्रिपल आईटी अगरतला आता है, यहाँ का देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए 41 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 7 के अप्रोक्स रहना चाहिए। अगर ओबीसी कैटेगरी के है तो 15 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए। एससी कैटेगरी के है तो 10 के अप्रोक्स चाहिए और एसटी कैटेगरी से है तो 4.5 के अप्रोक्स रैंक चाहिए। इसी तरह ट्रिपल आईटी वीसीट का देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 32.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए सीएससी के लिए और ईडब्ल्यूएस है तो 5.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 11.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का देख सकते हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 4.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है ट्रिपल आईटी धनबाद, यहाँ का देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सीएस के लिए 31.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए और इसी के लिए 39.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह ओबीसी का देख सकते हैं 12.5 के अप्रोक्स आपका रैंक रहना चाहिए और 14.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का भी देख सकते हैं, तो अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 4 के रहना चाहिए सीएस के लिए और इसी के लिए 4.5 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात करें ट्रिपल आईटी मणिपुर, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएस के लिए 49 के अप्रोक्स रहना चाहिए। ईसी के लिए 49 के अप्रोक्स रहना चाहिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 7.5 के रहना चाहिए सीएस के लिए और 8 के अप्रोक्स रहना चाहिए ईसी के लिए। इसी तरह सारे कैटेगरी का देख सकते हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी का बिलोंग करते हैं तो 4.5 के चाहिए सीएस के लिए और ईसी के लिए 5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट जो आता है ट्रिपल आईटी कल्याणी, यहाँ कट ऑफ देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएस के लिए 37 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए। ईसी के लिए 44 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह ओबीसी का देख सकते हैं, सीएस के लिए 14 के अप्रोक्स रहना चाहिए और ईसी के लिए 15 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह एसटी का भी देख लीजिए 4.5 के रहना चाहिए सीएस के लिए और ईसी के लिए 5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट जो आता है ट्रिपल आईटी भोपाल, यहाँ का देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएस के लिए 28 के अप्रोक्स चाहिए। ईसी के लिए 38 के अप्रोक्स चाहिए और आईटी के लिए 32 के अप्रोक्स चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हैं ओबीसी का 11 के चाहिए सीएस के लिए और ईसी के लिए 14.5 के चाहिए अप्रोक्स और आईटी के लिए 13 के अप्रोक्स। इसी तरह एससी एसटी का भी देख सकते हैं, एससी का मैं बता रहा हूँ, सीएस के लिए 7 के अप्रोक्स चाहिए और ईसी के लिए 10.5 के अप्रोक्स चाहिए और आईटी के लिए 9 के अप्रोक्स चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है ट्रिपल आईटी यूएनए, यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएस के लिए आपको 32 के अप्रोक्स रैंक चाहिए। ईसी के लिए 43.5 के अप्रोक्स चाहिए और आईटी के लिए 36 के अप्रोक्स चाहिए। इसी तरह ओबीसी का देख सकते हैं, अगर आप सीएस चाहिए तो 13 के अप्रोक्स चाहिए। ईसी के लिए 15.5 के अप्रोक्स चाहिए और आईटी के लिए 14 के अप्रोक्स चाहिए। इसी तरह एसटी का देख सकते हैं 4 के चाहिए सीएस के लिए और ईसी के लिए 5 के अप्रोक्स चाहिए और आईटी के लिए 4.5 के अप्रोक्स चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट कॉलेज का बात करें जो कि ट्रिपल आईटी श्री सिटी आता है, यहाँ का आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएस के लिए 26.5 के चाहिए। ईसी के लिए 36 के अप्रोक्स चाहिए। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देख सकते हैं 4.5 के चाहिए सीएस के लिए और ईसी के लिए 5.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 के अप्रोक्स रहना चाहिए सीएस के लिए और ईसी के लिए जो है 13 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का भी देख सकते हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 3.5 के चाहिए सीएस के लिए और ईसी के लिए 4 के अप्रोक्स रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट जो आता है ट्रिपल आईटी कोटा, यहाँ का देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएस के लिए 22.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए और ईसी के लिए जो है 28 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इस तरह ओबीसी का देख सकते हैं कि सीएस के लिए 8.5 के अप्रोक्स रहना चाहिए और ईसी के लिए 12 के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का भी देख सकते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएस के लिए 6 के अप्रोक्स रहना चाहिए और ईसी के लिए 8 के अप्रोक्स रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट कॉलेज का बात करें जो कि ट्रिपल आईटी नागपुर है, यहाँ का देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएस के लिए 27 के अप्रोक्स रैंक चाहिए और ईसी के लिए जो है 36 के अप्रोक्स चाहिए। इसी तरह ओबीसी के लिए देख सकते हैं, सीएस के लिए जो है 10.5 के अप्रोक्स रैंक चाहिए और ईसी के लिए 13.5 के अप्रोक्स चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का भी देख सकते हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो 4K चाहिए CS के लिए और इसी के लिए 5K के अप्रोक्स रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है IIIT सूरत, यहाँ का देख सकते हैं कैटेगरी रैंक जनरल से बिलोंग करते हैं तो CS के लिए 21.5K रैंक चाहिए और इसी के लिए 27K रैंक चाहिए। अब OBC से बिलोंग करते हैं तो CS के लिए 8K के अप्रोक्स रैंक चाहिए और इसी के लिए 11K के अप्रोक्स रैंक चाहिए। इसी तरह SC ST का भी देख सकते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो CS के लिए 3.5K के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए और इसी के लिए जो है 4.5K के। अगर कटअप जानना हो तो आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ से आपको मैसेज करें, मैं आपको फिर बता दूंगा वहाँ से। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो मैं वहाँ से दे दूंगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू।